हेलो टू ऑल। सो चैप्टर नंबर 14 हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट सम नेचुरल फेनोमेना। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट प्रीवियस क्लास में अबाउट इलेक्ट्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग एंड अर्थिंग। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट लाइटनिंग एंड इट्स मैकेनिज्म। जो लाइटनिंग यानी कि जो बिजली कड़कती है बादलों में, वो कैसे अकर होती है और इससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइटनिंग है आपकी एक ह्यूज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है करंट्स की, जिसे हम एक इलेक्ट्रिक स्पार्क भी कहते हैं। ये मोस्टली क्लाउड्स में होती है, ठीक है। और जो क्लाउड्स जो होते हैं मीन्स दो क्लाउड्स के बीच में इंट्रैक्शंस होते हैं या फिर सिंगल क्लाउड्स के बीच में भी इंट्रैक्शंस होता है। और फिर वो जब ये इनएमरस अमाउंट के अंदर जब ये हाई करंट्स जब चार्जेस फ्लो हो जाते हैं तो ये डायरेक्टली हमारी अर्थ से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये चार्जेस जो है वो कैसे कैसे कैरी होते हैं। लाइक सी इस इमेज के अंदर आप देख रहे हो तो इस इमेज में जो क्लाउड्स की जो अपर साइड है वो आपकी पॉजिटिव चार्ज डिनोट कर रही है और जो नेगेटिव चार्ज है वो आपकी डाउनवर्ड्स मूव कर रही है। तो थंडर क्लाउड्स जो होते हैं ये दोनों चार्ज जो हैं कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। जो ये चार्जेस होते हैं ये आपस में सेपरेटेड होते हैं। नेगेटिव चार्ज जो है वो मोस्टली लोअर पोर्शन पे आपको बताया मैंने वैसे ही होते हैं। जब और सी जो हमारा हाउस होता है वो भी हमारा जो है वो मोस्टली पॉजिटिव चार्ज के अंदर स्टिमुलेट होता है। और हमारे घर से लेके या फिर ग्राउंड से लेके हमारे जो भी हमारा जो ये क्लाउड होता है उसके बीच में एक अलग पाथवे होता है जिसे हम बोलते हैं हमारा एयर का पाथवे, जो एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है मीन्स इन केस अगर इंसुलेटर यानी कि एयर हमारे सरफेस पर ना हो तो जो थंडर स्टॉर्म जो लाइटनिंग अकर हो रही है हमारे क्लाउड्स में वो डायरेक्टली कहाँ डिस्चार्ज हो जाएगी, हमारी अर्थ पे। बट इसको जो रोकने का काम करते हैं वो कौन करता है, हमारे एयर जो है वो काम करती है, क्योंकि ये एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है। बट जो हमारा इंसुलेटर है एक इसकी भी लिमिट होती है, हर इंसुलेटर की एक लिमिट होती है। जब चार्ज पार्टिकल्स हैवीली अकर हो जाते हैं मीन्स चार्ज पार्टिकल्स जो है इंसुलेटर के अकॉर्डिंग अगर हाईली कंडक्ट हो जाते हैं, हाईली अकर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ओवरफ्लो होने की वजह से जो लाइटनिंग होती है वो डायरेक्ट हमारे ग्राउंड तक पहुंच जाती है, ठीक है। और एक ये जिगजैग पैटर्न जो है वो फॉर्म करती है। एक बहुत ही फोर्सफुली इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो बहुत तेज़ फोर्स एक्ट करती है जब ये चार्ज आपस में बिल्डअप हो जाते हैं। और इसमें जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, टीयर हो जाते हैं। मीन्स वो आपस में इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट में चार्ज पार्टिकल्स की वजह से बिल्कुल टीयर अप हो जाते हैं, बिल्कुल फट से जाते हैं, जिनकी वजह से जो लाइटनिंग है वो हमारे अर्थ तक पहुंच जाती है। नाउ सी इसमें एक और टर्म गिवन है हमारे पास, स्टेप लीडर। स्टेप लीडर क्या होती है, ये एक ऐसे कंडक्टिव पाथ होता है हमारी एयर से यानी कि क्लाउड से लेके हमारी ग्राउंड तक, ठीक है। उसको एक कंडक्टिव पाथ को हम एज अ स्टेप लीडर भी कहते हैं, ठीक है। जो चार्ज पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एक जिगजैग पैटर्न के अंदर फॉर्म करता है और हमारे ग्राउंड तक पहुंचाता है। ये जो लाइटनिंग होती है ये इतनी हाई अमाउंट में, इतनी ज़्यादा नंबरस अमाउंट में हीट्स अप करती है। अप्रॉक्सीमेटली ये 30,000 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसकी हीट हो सकती है, यानी कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हमें ये देखने को मिल सकता है। ये इतनी हॉटर है कि हमारे जो सरफेस है हमारा सन का उससे भी ज़्यादा हॉटर है। और जो ये हीट जब ये हीट कॉज करती है इतनी तेज़ अमाउंट में तो जो एयर होती है वो ग्लो करना स्टार्ट कर जाती है, ठीक है। जितनी तेज़ हीट जो कॉज करती है वो उतनी ज़्यादा अमाउंट में एयर को ग्लो कर देती है। और हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है फ्लैश ऑफ लाइट और हमें लगता है कि लाइट जो है वो जल गई है। और जो आपको पता है जो लाइट्स है वो साउंड के अकॉर्डिंग ज़्यादा अमाउंट में ट्रैवल करती है, मीन्स बहुत ही फास्टली ट्रैवल करती है। इसीलिए क्या होता है कि जो लाइट पहले हमें दिख जाती है और उसके बाद जो है हमें उसका साउंड सुनाई देता है, ठीक है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि लाइट जो है बहुत ही फास्टली मीडियम में ट्रैवल करती है। तो ये था आपका लाइटनिंग एंड इट्स मैकेनिज्म। नाउ हम देखते हैं कि उसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं खुद को। लाइट जो है वो बहुत डेंजरस अमाउंट में होती है। इलेक्ट्रिक करंट या लार्ज अमाउंट में हीट जो है कंडक्ट करता है और इतनी पावरफुल होती है कि इवन लीड बिल्डिंग्स को भी कॉज कर जाती है।
सो लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बिल्डिंग को पॉसिबल डैमेज से। जब लाइट डिस्चार्जिंग, जो लाइट स्ट्राइक्स जो होती है हमारी बिल्डिंग्स के ऊपर, तो उससे हमें ये प्रोटेक्ट करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स। देखते हैं ये कैसे दिखते कैसे हैं। लाइक सी, ये इमेज है। इस इमेज में जो आपको एक हाउस गिवन है, इस हाउस पे जस्ट रेड मार्क, रेड टाइप की एक रॉड गिवन है। इसी को ही हम बोलते हैं हमारी लाइटनिंग रॉड, जिससे लाइटनिंग कंडक्टर। जब कभी भी अगर हमारी बिल्डिंग के ऊपर जब लाइटनिंग होती है, तो ये लाइटनिंग रॉड क्या करती है, सारी इलेक्ट्रिकल जितनी भी लाइटनिंग होती है उसको अपने अंदर अट्रैक्ट करके हमारे अर्थ के नीचे डाउन में पहुंचा देती है। ठीक है, जब बिल्डिंग नाउ उसको रीड करते हैं हम। व्हेन अ बिल्डिंग हैज़ टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइटनिंग, जब एक बिल्डिंग को हमें प्रोटेक्ट करना हो लाइट से, तो हम लाइटनिंग कंडक्टर जो वो इंस्टॉल करते हैं। लाइक ये बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में होती है। ये मेटल की रॉड होती है जो ऊपर टॉप से लेके जस्ट डाउन बिल्डिंग तक अकर होती है, और हमारी वॉल के साथ में, यानी कि बिल्डिंग की वॉल के साथ में ही अटैच्ड होती है। जो उसका लोअर एंड होता है मेटल का, वो कनेक्ट होता है एक मेटल प्लेट से। ठीक है, जो अंडरग्राउंड के अंदर क्या है, दफन करी जाती है, यानी कि अंडरग्राउंड के अंदर ही होती है, अंडरग्राउंड। ठीक है, इसका वर्क करने का प्रिंसिपल क्या है, जब लाइट फ्लो होती है, जब लाइटनिंग फ्लो होती है, मीन्स जब इसका प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, जब भी कभी भी लाइटनिंग जो स्टार्क्स जो होती हैं, फ्लैश जब ये होता है, इस टाइम पर क्या होता है, जो ये लाइटनिंग की जो रॉड होती है ये प्रोटेक्ट करती है हमारी बिल्डिंग को। ये क्या करती है, जितना भी सारा मैटर जो होता है अपने अंदर एब्जॉर्ब करके और उन चार्जेस को हमारी ग्राउंड में, हमारी अर्थ के अंदर डिस्पोज कर देती है उस रॉड के थ्रू। तो ऐसे ही जो है हमारा लाइटनिंग कंडक्टर एक्ट करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट हमारे सेफ्टी मेजर्स। व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स, क्या क्या होने चाहिए इसके। लाइक हमें एक बिल्डिंग के अंदर शेल्टर लेना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब कभी लाइटनिंग ऐसी अकर हो। ठीक है, या फिर हमें किसी कार के अंदर या फिर किसी भी बड़े व्हीकल के अंदर शेल्टर लेना चाहिए। ठीक है, हमें इन केस अगर आपके पास कोई शेल्टर नहीं है तो हमें स्क्वाट पोजीशन के अंदर हमारे एरिया पे डाउन हो जाना चाहिए। एक अच्छे से ग्राउंड में जाना चाहिए, जो ग्राउंड बिल्कुल मतलब फ्लैट मेटल क्या हो, फ्लैट सरफेस का हो, सॉरी, और कहीं से किसी जगह से ओपन ना हो। ठीक है, फील्ड्स वगैरह जो है काफ़ी उन पर भी जल्दी से एक्ट कर जाती है। और जो ये हमें किसी ट्री के अंडर शेल्टर नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन केस अगर शेल्टर हमने किसी ट्री के नीचे ले लिया तो ट्री, आपको पता है, उनमें भी कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जो इसके अंदर स्ट्रक हो जाती हैं लाइटनिंग से, और वो भी एक्सट्रीमली हार्मफुल हो सकती है। तो ये कुछ सेफ्टी मेजर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे अर्थक्वेक के बारे में कि जो अर्थक्वेक है वो कैसे अकर होता है। आपको पता है जो हमारी अर्थ जो है एक डिवास्टेटिंग यूनिट है। मीन्स अर्थक्वेक जब आता है तो सब कुछ तहस नहस कर देता है। ये अर्थक्वेक में क्या आता है, जो भी हमारी लैंडस्केप्स जो होती हैं वो हो जाती हैं, हमारी धरती जो होती है वो फट जाती है। अर्थक्वेक की वजह से जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं वो गिर जाती हैं, विलेजेस मिनटों के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। सो ये सब कब होता है, जब अचानक से हमारी ग्राउंड में एक जैक्ड क्रैक आ जाता है, उसे हम बोलते हैं अर्थक्वेक। नाउ ये स्ट्रक्चर आप पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये अर्थक्वेक ये आता किस वजह से है। उससे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा हमारी अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में कि अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे फॉर्म हुआ है। जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारी अर्थ क्रस्ट की, वो इमीडिएटली क्या है, बीनेथ इट्स द मेंटल एंड द टुगेदर कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो हमारी आउटर लेयर जो है हमारी अर्थ की, और जो इनर लेयर है, उस पूरी लेयर को हम टुगेदर साथ में हम क्या बोलते हैं, उसको एक लिथोस्फीयर कहते हैं। और जो हमारी अर्थक्वेक है वो सडन मूवमेंट जो हमारी अकर होती है, वो लिथोस्फीयर में जो भी मूवमेंट्स होती है उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। नाउ सी, अर्थक्वेक में इसमें हम देखते हैं हमारे अर्थ में कुछ यूनिट्स गिवन है। लाइक जो हमारी इनर कोर है, इनर कोर लाइक जो इस वाइटेस्ट जो पार्ट है ये अबाउट 1200 किलोमीटर थिक है, और ये मोस्टली सॉलिड आयन से कंपोस्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एक येलोइश सा कलर का जो पार्ट है वो हमारी आउटर कोर है। ये 2300 किलोमीटर थिक है, मीन्स हमारी इनर कोर से थोड़ी सी थिक है ज़्यादा। और एक बिलीव ये कंटेंट होता है कि इसके अंदर आयरन और निकल का कंटेंट जो है वो मेल्टन स्टेट में प्रेजेंट है, और जो हमारे सल्फर है वो भी प्रेजेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है एक मेंटल लेयर।
जो वेंट्रल लेयर है वो इमीडिएटली बीनथ है, अंदर है बिल्कुल हमारे अर्थ क्रस्ट के। ये 2900 किलोमीटर थिक है, यानी कि ये हमारी इनर कोर, आउटर कोर और इन दोनों से ज़्यादा भी मोटी है। ठीक है, इनके अंदर कंसिस्ट होता है लाइक सेमी सॉलिड्स, रॉक हो गई यहाँ की, आयरन है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है वो हमारी अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट जो है हमारे सबसे आउटर मोस्ट थिनेस्ट लेयर है। ये अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इसको काउंट करती हूँ मेरे ओशन के सरफेस से, तो इसकी जो थिकनेस होगी वो 6 to 11 किलोमीटर्स होगी। और अगर मैं इसको कवर करती हूँ मेरे लैंड के सरफेस से, तो इसका जो सरफेस कंटेंट होगा वो मेरे पास 30 to 70 किलोमीटर होगा। तो ये हमारी कुछ ये अर्थ क्रस्ट के बारे में डिस्कस करा हमने। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। ये प्लेट टेक्टोनिक्स है वो कैसे वर्क करती है, होती क्या है। जब हमने पढ़ा है हमारी जियोग्राफी में कि हमारी जो अर्थ है, प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो हमारी अर्थ की, वो डिवाइड है कुछ सेवरल बड़े बड़े पार्ट्स के अंदर, स्मॉल प्लेट्स के अंदर। वो प्लेट जो है कुछ इस इमेज के अंदर फॉर्म्ड हुई है। ठीक है, तो ये हमारी इनको प्लेट टेक्टोनिक्स, इनको हमारी प्लेट्स बोलते हैं। और जब ये कुछ इन प्रॉपर मूवमेंट होती है हमारे अर्थ के अंदर, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं, मूव करती है। इन मूव होने की वजह से जो है अर्थक्वेक अकर होता है। ठीक है, इनकी वजह से जो है ये हमारे माउंटेन्स, ओशंस फॉर्मेशन, वोल्केनिक इरप्शंस जो है वो इनकी वजह से ही कॉज होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट सेस्मिक जोन्स एंड और फॉल्ट जोन्स। द बाउंड्री बिटवीन द प्लेट्स आर द कॉल्ड सेस्मिक जोन्स। जो ये बाउंड्री है हमारी प्लेट्स की, उनके बिटवीन का जो जोन है वो मेरे पास है सेस्मिक जोन्स, या फिर इनको हम फॉल्ट जोन्स भी कहते हैं। और अर्थक्वेक जो है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत ही फास्टली यहाँ पर अकर होता है सेस्मिक जोन्स में। अब इनको हम डिस्कस करते हैं। कुछ मेरे पास और सब पॉइंट्स भी हैं कुछ डायग्राम्स के थ्रू। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, जो प्लेट्स होती है वो क्या करती हैं, आपस में मूव होना स्टार्ट होती हैं। कुछ जैक्ड एजेस जो होती हैं इनकी, वो आपस में क्या करती है, लॉक्ड हो जाती है, इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, आपस में रब करने की कोशिश करती है एक दूसरे के अगेंस्ट, जो क्या है ये रफ एजेस से रब होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, ये आपस में एक प्रेशर बिल्डअप कर देती है, जिनकी वजह से क्या होता है, सडन मूवमेंट जो होती है हमारी अर्थक्वेक में जब हमें फील होता है, तो ये प्लेटें ही क्या कर रही होती हैं एक्चुअली में, एक दूसरे के साथ में कंडक्ट होकर एक प्रेशर कंडक्ट करती है, जिनकी वजह से अर्थक्वेक जो है हमें थोड़ा थोड़ा करके फील होना होता है। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है कि कितने फास्टली से मूव हो रही है, उसके बिहाफ पे ही जो है अर्थक्वेक उतना ही तेज़ी से आता है या उतनी ही कम से आता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा थर्ड पॉइंट जो है वाइब्रेशन जो होती है, फिर वो कॉज होती है। वाइब्रेशन की होने की वजह से क्या होती है, जो वेव्स होती हैं हमारी अर्थ की, वो एक ही पॉइंट पर क्या करती है, वाइब्रेशन कॉज करती है, होती है वेवी इफेक्ट आता है हमारे सेस्मिक वेव्स की वजह से। तो ये हमारे कुछ डायग्राम्स के थ्रू हमने डिस्कस करा अबाउट कि अर्थक्वेक जो है वो कैसे कैसे फॉर्म्स हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग एंड मेजरिंग अर्थक्वेक्स। सो अर्थक्वेक्स को मेजर करने के लिए एक फिनोमेना होता है जिसे हम बोलते हैं सेस्मोलॉजिस्ट, यानी कि सेस्मोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं अबाउट अर्थक्वेक के बारे में, जिसे हम बोलते हैं सेस्मोलॉजिस्ट। और सेस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं हमारे अर्थक्वेक की हेक्टेयर को, लाइक अर्थक्वेक कितनी तेज़ी से आया। ठीक है, इसमें आपको सेस्मोग्राफ का जो एक डायग्राम गिवन है, इसमें आपको एक पेपर ऑफ शीट है जो रोल्ड हुई है, एक ड्रम से अटैच्ड है, एक पेन है आपके पास, इसके अंदर एक हैवी मास गिवन है जो ऊपर टिप से कनेक्टेड है पेपर से। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, जब कभी अर्थक्वेक या फिर जब हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स जो आपस में जब ये डिसमैच हो जाती हैं, जब आपस में ये एक फ्रिक्शन, एक प्रेशर क्रिएट करती है, तो ये सेस्मोग्राफ में क्या करता है, जो ये पेन है, ये पेन हल्का सा बॉल जो है वेट, ये मूव करना स्टार्ट हो जाता है। और जो ये रोटेटिंग ड्रम है पेपर का, ये रोटेट कंटिन्यूसली होता ही रहता है। ठीक है, जब भी कुछ क्रिएशन होती है हमारे अर्थ पे, कुछ भी अकरेंस होती है, तो ये वेट जो है वो हिलना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से एक वेवी पैटर्न जो है हमारी पेपर के ऊपर आता है। इन केस अभी हमारी अर्थ बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल किसी भी प्लेट्स में कोई भी डिफरेंस कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, तो ये पेपर के जो पिन है बिल्कुल ही सीधी सी लाइन ड्रॉ करेगी।
उस ड्रम के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सेस्मोग्राम। सो सेस्मोग्राम क्या है? सेस्मोग्राम लाइक कुछ ये पैटर्न है जो आपके पेन ने फॉर्म हुआ एक पेपर पर, वही जो चीज़ है वो यहाँ फॉर्म हुई है, तो वो क्या है? सेस्मोग्राम। इससे देख के पता लगा लेते हैं हम कि जो हमारी अर्थक्वेक जो हमारा आया है वो कितने हेक्टेयर पर आया है, कितने रिचर स्केल्स पर आया है। ठीक है, नाउ रिचर स्केल्स क्या होता है? जैसे हमारे कुछ मिल्क है हमारा, या फिर वाटर है, या कुछ सॉलिड, जितना भी हमारे पास ऑर्गेनिक, जितना भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, उनको मेजर करने के लिए भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वैसे ही इस अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए भी एक रिचर स्केल है, जिससे हम पता लगाते हैं कि हमारी जो मैग्नीट्यूड कितनी तेज़ी से जो हमारा अर्थक्वेक आया वो हम रिचर स्केल से देख लेते हैं। जो सारे जो जितने भी अर्थक्वेक्स हैं वो सारे सेम्स नहीं होते, सबका मैग्नीट्यूड जो है वो अलग अलग होता है। मीन्स लाइक कुछ 2 to 4 रिचर स्केल्स पर आते हैं, कुछ 4 to 8 रिचर स्केल्स पर आते हैं, कुछ 8 to 9 रिचर स्केल्स पर आते हैं। सो ये 2 to 4 के बीच में जो रिचर स्केल्स पर आते हैं वो हल्का सा माइल्डेस्ट होता है। मीन्स इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होती, मीन्स हल्का सा लाइक आपके, बट आपको फील ज़रूर होगा कि हाँ जो है अर्थक्वेक आया है। बट जो 8 to 9 रिचर स्केल पर जो हमारे पास जो ये अर्थक्वेक आता है, ये इतना हार्मफुल होता है कि इसमें बहुत सारे ट्रीज़, बहुत सारे हैबिटेट्स जो हैं एनिमल्स के, घर, बिल्डिंग, सब कुछ तबाह हो जाती है। तो इतनी हाई अमाउंट में भी आता है। तो ये हमारे कुछ नेचुरल फेनोमेना है जो हमें अकर करते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक्स जो है वो जनरली क्या है, लोअर इंटेंसिटी क्वेक्स भी होते हैं, यानी कि मीन्स जो आफ्टर शॉक्स, जब हमें लगता है कि ना कि हमें शॉक सा लग रहा है, कुछ जो है आफ्टर, यानी कुछ बहुत कम तेज़ी से भी आते हैं, जिनको हम आफ्टर शॉक्स भी कहते हैं, झटके देना। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास आफ्टर शॉक्स जो भी है कुछ हार्मफुल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम अर्थक्वेक से हमें कैसे प्रोटेक्शन मिले, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी हमारी अर्थक्वेक हज़ार्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अर्थक्वेक हज़ार्ड्स? डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स एंड प्रोसेस एसोसिएटेड विद एन अर्थक्वेक आर कॉल्ड अर्थक्वेक हज़ार्ड्स। जितने भी ये डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव जो इवेंट्स होते हैं, जो प्रोसेस एसोसिएट होता है हमारे अर्थक्वेक से, उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक हज़ार्ड्स। और इनकी लिस्टेड गिवन है, लाइक हमारे पास जितने भी सॉइल है जो अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ग्राउंड फेल होना स्टार्ट हो जाती है, हमारी सॉइल जो है वो सैचुरेटेड यानी कि विद वाटर एंड द starts behaving like a fluid and loses the strength to support buildings and the other structures। जो सॉइल है वो बिल्कुल पानी की तरह बहना स्टार्ट कर देती है, अपनी जो उनकी स्ट्रॉन्ग जो एबिलिटी होती है उनको पकड़ के रखने की, वो अपनी स्ट्रेंथ को खो देती है, बिल्डिंग सपोर्ट जो है वो खो देती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो जितना भी हमारा ग्राउंड सरफेस जो होता है वो उनके अंदर वाइड बड़े बड़े क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ सड़कें जो हैं वो उनके बीच में से बहुत बड़े बड़े डिग पिट्स बन जाते हैं, लैंडस्लाइड्स आकर होना स्टार्ट हो जाती है, सुनामी होना स्टार्ट हो जाती है, डैम्स जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लड भी कॉज कर सकता है। इलेक्ट्रिक पावर लाइंस जो है, गैस की जो लाइंस है वो ब्रेक हो सकती है, फायर कॉज हो सकती है। सो मीन्स जितने भी सारे कॉजेज़ हैं वो हमारे अर्थक्वेक से इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट में हो सकती है। तो ये जो फेनोमेना है इसमें जो हम ह्यूमंस हैं उनका तो कोई इन्वॉल्वमेंट्स है ही नहीं। ये सारा खेल हमारे प्लेट के टेक्टोनिक प्लेट्स का है जो मोस्टली आई थिंक चेंज होती ही रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रिकॉशंस है कुछ, हम कैसे बच सकते हैं। जो बिल्डिंग्स है हमारी शुड नॉट बी बिल्ट ऑन द लैंडफिल्स। बिल्डिंग्स हमें ऐसी जगह पर नहीं बनानी चाहिए जहाँ पर जो लैंडफिल्स होनी चाहिए, जहाँ पर लैंडफिल्स हो, जो एरिया रिक्लेम्ड हो, लाइक ये एरिया जो है बिल्कुल सेफ़ ना हो, ये आपको डाउटफुल लगे, उस पर हमें बिल्डिंग्स नहीं बनानी चाहिए। बिल्डिंग्स जो है आपकी एक अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, आपकी जो बिल्डिंग्स है एक ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर अर्थक्वेक कभी ना आया हो या अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ही कम हो। ठीक है, कोई आपके लाइक सीलिंग फैंस हैं, आपके एयर कंडीशनर्स हैं, वो ज़्यादा हैवी नहीं होने चाहिए, और अगर हैवी तो उनको टाइटली हमें फिक्स करवा देना चाहिए जिसकी वजह से वो फॉल ऑफ ना हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारी जो हमें अर्थक्वेक के टाइम पर अपने खुद को प्रिकॉशंस लेके रखनी चाहिए। तो ये कुछ थिंग्स थी कि अर्थक्वेक कैसे आता है,
लाइटनिंग कैसे कंडक्ट होती है, हमें इससे क्या क्या हार्म हो सकता है, और जो हमारी क्लाइमेट चेंजेस वगैरह जो होती हैं वो सब तो हम उसके अंदर तो हम ह्यूमन ही रिस्पॉन्सिबल है, बट कुछ कुछ चीज़ों में हम ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो ये कुछ चीज़ें थी उनकी तरह से। तो इस चैप्टर में कुछ भी आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ चैप्टर इज़ योर फिनिश। कोई भी क्वायरी हो देन यू कैन आस्क।